आभा क्या लगता है वो तुम्हारा? तुम उससे प्यार करती थी? क्या भी उससे प्यार करती हो आभा? जवाब दो। हम भी उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे पति हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो सच जो हम अपने आप से भी छुपा के रखे थे। उदय प्रताप सिंह की जवान बेटी इसमें करण का कोई दोष नहीं है माँ। उन्होंने सबके सामने हमें बेइज्जत होने से बचाने के लिए ये सब किया। उन्होंने हमारी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया माँ। ठाकुर साहब, हमें अकेला छोड़ दो लगा। संस्कार, हम तुम्हारे दोषी हैं। हमें माफ कर दो। पर ये सब तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके थे। बहना, संभालो अपने आप को, संभालो। कैसे संभाले राघव भैया? क्या कहे हम अपनी इस बेटी को? हम इसकी शादी करने चले थे जो पहले से ही किसी की ब्याहता है। संस्कार, हमें क्षमा कर दो। संस्कार, इस मजबूर माँ को माफ कर दो। कोई बात नहीं चाची जी। इंस्पेक्टर साहब, करण की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि वो कोशिश कर रहे हैं। संभालो अपने आप को। अब हम करण को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो।
भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सुबह तक उन्हें होश आ जाए। करते हैं कि अगले जन्म हमारी बेटी को तुम्हारे जैसा ही पति मिले। पेशेंट को होश तो आ गया है, पर खतरा अभी भी बना हुआ है। अगले 48 घंटे बड़े क्रूशियल हैं। तुमने अगर एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो समझ लेना कि तुम्हारा हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अगर एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो समझ लेना कि तुम्हारा हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म।
तुम्हारी बेटी नहीं रही। किसी जगवान प्रसाद की ही बहू हो गई। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। चलिए। रुको। तुम अंदर नहीं जा सकते। और करण से मिलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। प्लीज अंदर जाने दीजिए। करण को हमारी बहुत जरूरत है सर, प्लीज। सर करण को हमारी जरूरत है सर। सर प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए सर। वो हमें बुला रहे हैं सर, प्लीज। इस वक्त उन्हें हमारी बहुत जरूरत है सर। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। ध्यान नहीं दे रहा था और सड़क की गलत तरफ चल रहा था। He is not at fault. ओके मिस्टर करण, चलिए। मिस्टर संस्कार, देखिए हमने मिस्टर करण का बयान ले लिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये एक्सीडेंट उन्हीं की गलती से हुआ है। सो अब आप जा सकते हैं। चलिए। चलो संस्कार, घर चलते हैं। मगर आभा, मैं उसे लेकर आती हूँ। देखा करण बेटा, आखिर तेरा प्यार जीत गया। तूने कहा था आभा अपनी मजबूरियों का सामना कर इस रिश्ते को अपनाएगी। उसने अपना लिया बेटा।
चले। दीदी, जब तक करण हॉस्पिटल में है हम उनके साथ यहीं रहेंगे। हम तुमसे भी कहते हैं संस्कार कि भूल जाओ ये सब, तुम भी चले जाओ यहां से। हमारी गुजारिश है तुमसे चले जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो बेटा। जो प्यार, जो मान सम्मान तुमने हमें, हमारे परिवार को दिया है, उसकी एवज में हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते बेटे, कुछ भी। चाचा जी, जो कुछ भी हुआ उससे अब रिश्ते थोड़ी ना टूट जाएंगे। आप मेरे पिता समान हैं। आपको छोड़ के कहां जाऊंगा? आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान, करण को बचाने के लिए, हमारे प्यार को बचाने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए कि हम सबके सामने अपने प्यार को स्वीकार कर सके। मगर ये कैसा इंसाफ है, करण के साथ रिश्ता जोड़कर हमारे माता पिता के साथ ही रिश्ता तोड़ दिया। अगर प्यार करना गलत है, प्यार करना गुनाह है, तो इस प्यार का एहसास ही क्यों करवाया आपने? हमें खुशी है इस बात की कि आज हम करण के साथ हैं, पर दुख है कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं। और इस दुख के सामने सारी खुशियां फीकी है, सारी खुशियां फीकी है। भगवान हमें शक्ति दीजिए। आभा, जब प्यार सच्चा होता है ना, तो एक ना एक दिन दुनिया को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सबका आशीर्वाद तुम्हारे और करण के साथ होगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब चलो, करण को तुम्हारी जरूरत है। हमारी खुशियां मिलकर भी अधूरी है, क्योंकि वो हमसे नाराज है। कोई बात नहीं आभा, कोई बात नहीं। वो हमारे माता पिता है, उनका हक है नाराज होना। और अगर वो नाराज हैं भी तो हम मिलकर उन्हें मना लेंगे। ट्रस्ट नहीं, वो लोग मान जाएंगे। चलिए, दवाई ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे वो नहीं चाहिए, प्लीज। लेनी पड़ेगी। नहीं। करण, करण प्लीज।
हमारे लिए। करण, अब ठीक तो है ना? दीदी, खाना 8 लोगों के लिए बनाना है या 9 लोगों के लिए? नहीं, वो आभा अभी तक अस्पताल में है ना, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में कुछ सोचने की या कुछ करने की। जब उसे हमारी इज्जत, हमारे आत्मसम्मान, हमारी खुशी की कोई परवाह नहीं है, तो उसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते। आइए आइए। नमस्कार, हम आपसे मिलने आए हैं समधी जी। देखिए, हम सब जान ही गए हैं कि करण और आभा की शादी हो गई है। अब जिन हालात में हुई है वो सही है या गलत, ये हम नहीं जानते, पर सच्चाई यही है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और दिल से एक दूसरे को अपना चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि दोनों परिवार के बड़ों को बच्चों की खुशी के लिए विधिवत शादी की रस्म कर लेनी चाहिए। ताकि हम अपनी बहू को रीति रिवाज के अनुसार यहाँ से विदा करवा के अपने घर ले जा सके। आपकी बहू आभा का इस घर से कोई संबंध नहीं है।
बुरा मत मानिए, वो बहुत नाराज है अपनी बेटी से। किसने सोचा था कि समय ऐसी करवट लेगा। हम आपकी बात समझते हैं। मैना, क्या कहा ठाकुर साहब ने? ठाकुर साहब नहीं माने राघव भैया। वो ना ही शादी में हिस्सा लेंगे और ना ही कन्यादान करेंगे। हे भगवान, जाने कैसे भाग लिखा कर लाई है ये लड़की अपनी किस्मत में। पहले तो उसकी शादी हो गई ऐसे अजीबोगरीब हालत में, अब जब उसे ससुराल वाले अपनाना चाहते हैं तो उसका कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है। बेचारी, वो तो बेचारी ऐसी हो गई, ना घर की रही ना खाई। क्या बात करिए आप भाभी? क्यों नहीं है उसका कोई? हम उसकी माँ हैं। माँ की नाड़ बच्चों से बंधी होती है, कट जाने पर भी नहीं कटती। वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन ठाकुर साहब हमारे इस माँ बेटी के रिश्ते से भी नाराज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आभा का कोई नहीं है। हम उसकी माँ अब भी जिंदा हैं। जरूरत पड़े तो हम करेंगे आभा का कन्यादान अकेले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।